हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ जान, शेयर करंट एकेडमी की तरफ से ये वीडियो शूट करने जा रहा हूं। आज के लेक्चर का हमारे पास टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट इन ग्राम एटॉमिक मासेस। आज के लेक्चर में हम तीन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला चीज़ ये होगा कि कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट मीन्स अब ये कहाँ से आया, कैसे आया। दूसरा जो चीज़ होगा ग्राम एटॉमिक मासेस क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी किसी भी एलिमेंट के एटम या फिर कंपाउंड के अंदर जो एटम मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम मौजूद होते हैं, या फिर आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयन्स मौजूद होते हैं, उनके ग्राम एटॉमिक मासेस को हम कैसे फाइंड करेंगे। और फिर लास्ट जो चीज़ होगा हमारे पास होगा द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड ग्राम एटॉमिक मासेस। इस चीज़ पर आज का हमारा टॉपिक होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को एंड तक देखें और देखने के बाद अगर कुछ सीखने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करंट एकेडमी को। उसके बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो डायरेक्ट मैं चलता हूँ बोर्ड की तरफ। एटॉमिक मास यूनिट, जब साइंटिस्ट को एटॉमिक मासेस मेजर करना हुआ तो जाहिर बात है ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है। फिज़िकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए हम किसी यूनिट का सहारा लेते हैं और यूनिट के अंदर तीन किस्म की बेसिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए या फीचर्स होनी चाहिए। पहला फीचर ये होना चाहिए कि वो जो यूनिट हम चुनते हैं वो सिंपल होना चाहिए, समझने में आसानी हो या फिर तोलने में, मेजरमेंट करने में आसानी हो। अच्छा, दूसरा चीज़ एबंडेंस, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मैं कह सकता हूँ, मतलब ये है कि इसका हर जगह मौजूद होना चाहिए, मतलब जहाँ चाहें हम ले सकते हैं, जहाँ चाहे हम मेजर कर सके, ऐसी होनी चाहिए। तीसरी जो प्रॉपर्टी बहुत अहम प्रॉपर्टी है वो ये होनी चाहिए कि उस यूनिट की मदद से हम उस चीज़ का स्मॉलर क्वांटिटी भी मेजर कर सके और लार्ज क्वांटिटी को भी मेजर कर सके, ये होना लाजमी है। यानी यूनिट के अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज़ का होना लाजमी है। अब साइंटिस्ट ने ऐसी तीन प्रॉपर्टीज़ को तलाश करना शुरू किया और तलाश करते करते उस वक़्त के मौजूद एलिमेंट में से हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट था जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी, जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी। क्यों? क्योंकि जब हम हाइड्रोजन का मास देखते हैं तो उसके अंदर यानी मास इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मास है बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट करते हैं, मतलब कैलकुलेशन में इसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर मास प्लस प्रोटॉन के नंबर कितने हैं हम देखते हैं। प्रोटॉन एक ही है, यानी 1 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसके अंदर कितने हैं, 0 न्यूट्रॉन। तो मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का एक एटम का जो मास है वो हमारे पास इक्वल आती है 1 प्रोटॉन की। अब इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ देखिए क्या इस एलिमेंट के अंदर है। अच्छा, देखते हैं। सिंपल, जी हाँ बिल्कुल सिंपल है, यानी एक ही इसका मास आता है, कोई वो नहीं होता है, मतलब डेसिमल पॉइंट में नहीं है। अच्छा, दूसरी बात एबंडेंस, देखते हैं क्या ये हर जगह मौजूद है। जी हाँ, हर जगह मौजूद है। तीसरी बात स्मॉलर क्वांटिटी को भी मेजर कर सकता है, लार्जर क्वांटिटी को भी। जी हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि स्मॉलर क्वांटिटी को याद रखिए, अगर स्मॉलर क्वांटिटी वाले यूनिट यानी 2 यूनिट है हमारे पास, एक मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ 10 kg का है और एक है 1 kg का यूनिट है हमारे पास, ठीक है, बाट है। अब इनसे यानी इस यूनिट से मैं मज़ीद छोटे चीज़ों को मेजर नहीं कर सकता हूँ, मतलब 10 kg से कम वाले चीज़ों को मेजर नहीं कर सकता हूँ। इससे मैं 10 kg से छोटे वाले जो क्वांटिटी होगी उसको मेजर कर सकता हूँ और इससे ऊपर भी कर सकता हूँ, मतलब 10 तक मैं कर सकता हूँ। इससे ऊपर 10 से हम 100 तक कर सकते हैं, इससे भी 100 तक कर सकते हैं या 100 से भी ज़्यादा। अब मिनिमम की तरफ आए तो यहाँ हम इससे यानी इस यूनिट से 10 kg से कम वाले जो मास होंगे उससे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। यहाँ हम 10 kg से कम वाले यानी 1 kg तक मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ बात ये हुई कि हाइड्रोजन उस वक़्त के यानी लाइटेस्ट एलिमेंट था, आज भी लाइटेस्ट है। तो हम इससे अगर हम इसको एज ए यूनिट चुने तो हम इससे यानी लाइटेस्ट एलिमेंट के मास को भी मेजर कर सकते थे और हाईएस्ट मास वाले एलिमेंट्स की भी
जो एटॉमिक मैसेज है माहिर कर सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या चुना, हाइड्रोजन एलिमेंट को एज ए यूनिट चुना। किसके लिए? फॉर मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मैसेज, फॉर मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मैसेज इन्होंने हाइड्रोजन को एज ए यूनिट चुना। अच्छा जी, यूनिट चुना, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को यानी इस मैस को उन्होंने क्या नाम दिया? एटॉमिक मैस यूनिट, एटॉमिक मैस यूनिट, ये इन्होंने नाम दिया। एटॉमिक मैस यूनिट किस चीज़ का नाम हुआ? हाइड्रोजन के एक एटम का नाम हुआ, ठीक है। और हाइड्रोजन के एक एटम में हमें मालूम है 0 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, लेकिन मैस कैलकुलेशन में हम इलेक्ट्रॉन के मैस को निगलेक्ट करते हैं कम होने की वजह से। इसलिए मैं कह सकता हूँ यानी हाइड्रोजन के एलिमेंट एटम जो है उसके अंदर एक प्रोटॉन है मैस के लिहाज से, और उस एक प्रोटॉन की मैस को उन्होंने क्या नाम दिया है? एटॉमिक मैस यूनिट, यानी 1 AMU भी कह सकता हूँ, 1 AMU, ठीक है। और आज के लैंग्वेज में एटॉमिक मैस यूनिट को छोड़कर हम यूनिफाइड मैस यूनिट इस्तेमाल करते हैं, यूनिफाइड मैस यूनिट, यानी यूनिफाइड 1 को कहते हैं। अच्छा, ये बेसिकली उसका कंसेप्ट किससे आया था? हाइड्रोजन एलिमेंट से, एटम से, और इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद मैं चलता हूँ भाई के ग्राम एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं। अच्छा, अब ये तो एक हाइड्रोजन का हुआ था। अब मैं ऑक्सीजन की तरफ जाता हूँ। फर्ज करो ऑक्सीजन के अंदर या फिर कार्बन के अंदर कितने होंगे? पहले ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं। ऑक्सीजन एटम, उसके अंदर 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन होते हैं, हमें मालूम है क्योंकि उसका मास नंबर 16 है। और इसके साथ साथ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ये आउटर शेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो लेयर्स होती है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन उसको इसका जो मैस है वो हम उसमें मेंशन नहीं करते हैं मैस कम होने की वजह से। तो डायरेक्ट मैं इसको जब मैस की तरफ जाऊंगा तो मैं कह सकता हूँ 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन की जो मैस है ये 1 ऑक्सीजन एटम की मैस के बराबर है, 1 एटॉमिक मैस के बराबर होगा। अच्छा, अब प्रोटॉन 8 अपनी जगह, प्रोटॉन की जगह मैं इसको रख सकता हूँ ना। यहाँ 1 प्रोटॉनिक मैस को हमने 1 AMU का नाम दिया है। यहाँ कितने प्रोटॉन है? 8 प्रोटॉन है, तो मैं 8 AMU डायरेक्ट लिख सकता हूँ, प्लस 8 अपनी जगह, और न्यूट्रॉन की जगह भी मैं AMU लिख सकता हूँ, क्योंकि ना मैस ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल टू द मैस ऑफ न्यूट्रॉन। तो सम बराबर होगा 16 AMU, 16 AMU। AMU सिंपली हम कह सकते हैं द मैस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, अब मैं आता हूँ हाइड्रोजन की तरफ, कार्बन की तरफ। कार्बन को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन 12 वाला जो है, कार्बन 12 वाला। अच्छा, जब हम इसके मैस की बात करें तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, ये मैस होगा, ठीक है। मैस ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ 6 AMU प्लस 6 AMU सम ऑफ ये हमारे पास बराबर होगा, यानी मैस ऑफ 1 कार्बन एटम इट विल बी इक्वल टू 12 AMU। 12 AMU हो गया। इस तरह हम एटॉमिक मैस यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। अब क्या हुआ, यानी यहाँ तक जो हमने पढ़ा है ये 1916 से 60 से पहले की बात है, यानी 1960 से पहले की बात है, 19वीं सेंचुरी की बात है। ये कंसेप्ट उस वक्त चलता था। फिर जब 1961 के बाद कुछ तरामीम हुए हैं, यानी केमिस्ट्री के कवानीन में, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ यूँ कि उन्होंने हाइड्रोजन की जगह कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड माना।
यानी यूनिट को उन्होंने तब्दील कर लिया। जो यूनिट का सोर्स था वो पहले हाइड्रोजन था, अब उन्होंने तब्दील करके क्या किया, कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड माना। स्टैंडर्ड मानने के बाद अब जाहिर बात है हमें एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करना हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई एक कार्बन एटम, यानी वी नो दैट वन कार्बन एटम, कौन सा कार्बन, 12 वाला जो आइसोटोप है हमारे पास, इज इक्वल टू 12 AMU। हमें मालूम है ये 12 AMU के बराबर होता है। तो यहाँ से हम 1 AMU को फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं 1 AMU को, यानी 1 AMU विल बी इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 6 into 12 एटम। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 AMU बराबर है कार्बन 12 के, यानी मेस ऑफ 1 कार्बन एटम 12 डिवाइडेड बाय 12। इसका मतलब ये है कि मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 AMU इज इक्वल टू मेस ऑफ 1 कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, जब हम ये करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 AMU आता है। अच्छा, अब मेस ऑफ 1 कार्बन एटम कितना है, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये देखते हैं। चलो, इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें मोल की तरफ जाना होगा। मोल हमें मालूम है, वी नो अबाउट मोल। मोल इज इक्वल टू, यानी सॉरी मेस ऑफ, यहाँ मेस है ना, मेस ऑफ 1 कार्बन एटम। अच्छा, अब मेस ऑफ 1 कार्बन एटम फाइंड करने के लिए हमें मोल का सहारा लेना पड़ेगा। हम जानते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 ग्राम। यह हमें ऑलरेडी मालूम है। अब ये कैसे आता है, इसको समझने के लिए आपको मेरा जो पहला वाला लेक्चर है मोल एंड AMU उसको देखना पड़ेगा। वहाँ से आप लोगों को समझ आ जाएगी कि 1 कार्बन एटम का जो मेस है 12 ग्राम कैसे आता है, क्या वाकई आता है या फिर हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो ये वाकई आता है, मैथमेटिकल प्रूफ है, आप लोग उस लेक्चर में देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं 1 कार्बन एटम का निकाल सकता हूँ। यहाँ 1 मोल है ना, तो जाहिर बात है 6.023 into 10⁻23 कार्बन एटम का बराबर है 12 ग्राम। तो यहाँ से मैं एक एटम का भी निकाल सकता हूँ, मेस ऑफ 1 कार्बन एटम, यानी इसकी जगह 1 है ना, तो 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू, इस x लगाओ, x ग्राम। ठीक है, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, मेस ऑफ 1 कार्बन एटम आएगा, यानी मेस ऑफ 1 कार्बन एटम विल बी इक्वल टू, अब देखो 12 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 6.023 into 10⁻23 ग्राम आएगा ना, क्योंकि यहाँ 12 है तो यहाँ ग्राम है। ठीक है, इसके साथ तो नंबर ऑफ पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसलिए हम डायरेक्ट सिर्फ नंबर को लिखते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, क्या आता है, 2.0, इसको हम डिवाइड करें तो 2 नहीं बल्कि 1.99 into 10⁻, अच्छा इसको इस पर डिवाइड करें तो ये आता है। ठीक है, जब पावर नीचे से ऊपर जाती है तो फिर साइन अपोजिट हो जाता है, यानी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ प्लस है तो ऊपर जाके माइनस आएगा, -23 ग्राम आएगा। ठीक है, हो गया। अब मैं कह सकता हूँ
कि 1 AMU, अब मैं कह सकता हूं कि 1 AMU यहाँ, अब आप यहाँ आ जाओ, को हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना है, ये है ना 1.99 into 10⁻⁻23 ग्राम डिवाइडेड बाय 12। ये किसके बराबर आएगा, 1 AMU का, याद रखिए। वन AMU के बराबर आ जाएगा। हो गया। अच्छा, और क्या है, बस यहाँ तक क्या है, मोल है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, ये ग्राम एटॉमिक मैसेज की तरफ। ग्राम एटॉमिक मैसेज की तरफ। ग्राम एटॉमिक मैसेज क्या होता है, इसको हम डिफाइन यूँ कर सकते हैं कि व्हेन एवर, जब कभी हम एटॉमिक मैसेज, मॉलिक्यूलर मैसेज, अच्छा सॉरी एक दो बातें रह गई है, उसको भी मैं पूरी करता हूँ फिर आगे चलता हूँ। वो ये कि अगर जो मैसेज है AMU में एटम्स का हुआ तो उससे हम एटॉमिक मैसेज कहेंगे। एटॉमिक मैसेज अगर मॉलिक्यूल का है या मॉलिक्यूल्स का है तो उसे हम मॉलिक्यूलर मैस कहेंगे। मॉलिक्यूलर मैस अगर फार्मूला यूनिट्स का है, कंपाउंड का है, मीन्स दैट फार्मूला यूनिट में से फार्मूला, या फिर आयनिक कंपाउंड्स का है, आयनिक कंपाउंड्स का है तो हम इसे कहेंगे कि फार्मूला यूनिट मैस। क्या कहेंगे, फार्मूला यूनिट मैस। ये सब को हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। AMU AMU AMU, ठीक है। अब मैं आता हूँ ग्राम एटॉमिक मैसेज की तरफ। ग्राम एटॉमिक मैसेज की तरफ क्या आता है, ग्राम एटॉमिक मैसेज। सिंपली जब हम डिफाइन करते हैं कि व्हेन एटॉमिक मैसेज आर मॉलिक्यूलर मैसेज आर फार्मूला यूनिट मैसेज आर एक्सप्रेस इन ग्राम, यानी इनको क्या करें, इनको ग्राम में कन्वर्ट करें या एक्सप्रेस करें तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मैस कहते हैं। व्हेन एटॉमिक मैसेज यानी AMU को, सिंपली मैं कह सकता हूँ AMU को कौन सा AMU, एटॉमिक मैस यूनिट वाला, मॉलिक्यूलर मैस वाला या फिर फार्मूला यूनिट मैस वाला एक्सप्रेस करो मैं ग्राम में तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मैसेज कहते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं एक और डिफाइन भी कर सकता हूँ, यानी मोल की तरफ जा सकता हूँ। व्हेन एटॉमिक मैसेज और ग्राम एटॉमिक मैसेज, sorry, when atomic masses, molecular masses or ionic formula unit masses are expressed in gram, then it is called mole। यानी यहाँ से हम मोल की तरफ भी जा सकते हैं, तो मोल की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ हमारा जो रिलेशन है वो ग्राम एटॉमिक मैसेज के साथ है। अच्छा, अब मैं देखता हूँ यानी 1 AMU कितने ग्राम का होता है, 1 AMU कितने ग्राम का होता है, देखते हैं। 1 AMU हमारे पास है 1 प्रोटॉन का बराबर, ठीक है। 1 प्रोटॉन का मास हमारे पास है 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। तो जाहिर हुआ यहाँ से 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अब 1 ग्राम, अच्छा ये हो गया 1 AMU। अब हाइड्रोजन की मास की तरफ जाते हैं। हाइड्रोजन के अंदर हम देखते हैं एक प्रोटॉन है, यानी एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो उसका जो एटॉमिक मास है यानी AMU में ये बराबर होता है 1 AMU, ठीक है। अब इसको यानी ग्राम में हम इसको लिखें मास ऑफ हाइड्रोजन को, तो ये हमें मिलता है 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम,
क्यों? क्योंकि 1 AMU इज इक्वल टू 1 प्रोटॉनिक मास और 1 प्रोटॉनिक मास इज इक्वल टू दैट। ठीक है, अब मैं चलता हूँ कार्बन की तरफ। कार्बन का AMU भी मिस कितना है? 1 कार्बन एटम 12 इज इक्वल टू 12 AMU। ठीक है, 12 AMU का बराबर होता है। अच्छा, अब ग्राम में जब हम इसे कन्वर्ट करना चाहें तो देखते हैं हम 12 अपनी जगह लिखेंगे, 12 AMU की जगह इसको मैं पुट कर सकता हूँ ना, क्योंकि 1 AMU इज इक्वल टू दिस, तो इसको मैं पुट कर सकता हूँ 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आएगा। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। कितना आता है? सिंपल है ना, कुछ मुश्किल तो नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा, अच्छा जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास आता है यानी 119 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जब हम इसको क्या करें, एक पॉइंट इधर शिफ्ट करें तो ये हमारे पास आएगा। आप लोग जानते हैं मैथ का रूल है, जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो पावर एक इंक्रीज होती है। तो 1.9 इंटू 10⁻, एक शिफ्ट हुआ तो जाहिर बात है यहाँ से एक कम हो जाएगा, 10⁻⁻23 ग्राम आएगा। ठीक है, यानी 1 कार्बन एटम का मास इतना आता है, 1 कार्बन एटम का मास इतना आता है ग्राम में। ठीक है, अब हम देखते हैं किस में कि एक मोल के कितना आता है। 1 कार्बन तो हो गया, इसका हमने एटॉमिक मास निकाला ग्राम में कि ये कितना आया है, 1.9 इंटू 10⁻23। अब देखते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के कितने आते हैं। तो ये हमारे पास बराबर है, यानी 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब यहाँ 1 की जगह हमारे पास क्या है, एक मोल है ना, तो 1 मोल विल बी इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम विल बी इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल है ना, मोल है। अच्छा, इंटू 1.9 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। सही है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको, तो हमारे पास आंसर आता है 1 मोल ऑफ कार्बन 12 विल बी इक्वल टू मास है। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 विल बी इक्वल टू, इसको जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 12। अच्छा, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये जो पावर्स है ये क्या आता है, 1 आता है ना, 1 जी। ठीक है, अच्छा तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12, 1 मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू कितना, 12 ग्राम, 12 ग्राम। सेम यही ऑक्सीजन के साथ भी हम कर सकते हैं, यानी एक ऑक्सीजन का हमारे पास मास आता है, यानी एटॉमिक मास यूनिट में कितना आता है, 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 AMU। ठीक है, अगर हम इसको ग्राम में हम कन्वर्ट करें, यानी AMU का जो वैल्यू है उसको हम पुट करें यहाँ 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻23। अच्छा नहीं, 23 तो नहीं है, -24 ग्राम, ये 1 का ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, ये हमारे पास आएगा समथिंग दैट विल बी इक्वल टू दैट। एंड लास्ट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जब हम देखेंगे 1 मोल, तो ये हमारे पास आएगा कितना, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू
इनटू कितना, ये जो मैथ हमारे पास आएगा ये हमारे पास आता है 16 नहीं आएगा, 16 इनटू इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि mu का जो वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास लास्ट में आएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम विल बी इज इक्वल टू 16 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि जो हम एटॉमिक मैसेज को डायरेक्ट ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं ये कोई सीधी बात नहीं है, ये मैथमेटिकली प्रूफ है। ठीक है, प्रूव्ड है कि ये मैथमेटिक्स प्रूफ करके देती है भाई कि जो एटॉमिक मैसेज है ये डायरेक्ट हम ग्राम एटॉमिक मैसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कोई गलत काम नहीं है बल्कि मैथमेटिक्स इसका प्रूफ मुहैया करती है जैसा कि हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है इंशाल्लाह क्लोज हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को इन तक देखने के बाद अगर कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे चैनल शेयर करंट एकेडमी को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर कुछ क्वेश्चन है तो